आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन जो कि डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 46, डाईबैक डिजीज अकर्स इन डेफिशिएंसी ऑफ पोटाशियम, कॉपर, बोरोन, आयरन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। वुडी प्लांट्स के अंदर मोस्टली डाईबैक डिजीज़ होती है जिसमें उनकी ब्रांचेस, रूट्स और शूट्स प्रोग्रेसिवली उनकी डेथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, the deficiency of which of the following can cause yellowing of intravenous region of leaves? Calcium, potassium, copper, phosphorus. So correct answer is option 2. पोटाशियम की डेफिशिएंसी की वजह से जो लीव्स के इंट्रावेनस रीजन्स हैं उन पर येलो स्पॉट्स या उनके अंदर येलोइंग क्रिएट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, इफ़ द साइज़ ऑफ फ्रूट डाइमिनिशेस इन प्लांट्स, अगर फ्रूट का साइज़ कम हो जाता है या डाइमिनिश हो जाता है, विच मिनरल आयन शुड बी एडेड टू द सॉइल? कॉपर, कैल्शियम, बोरोन, क्लोरीन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। फ्रूट साइज़ को रिस्टोर करने के लिए सॉइल के अंदर बोरोन ऐड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कॉपर? क्विनोन, प्लास्टोक्विनोन, plastocyanin, none of these. So correct answer is option 3. Plastocyanin is a copper containing protein that mediates the electron transfer and it is a component of electron transport system. Question number 50, the brown heart disease in cauliflower is due to the deficiency of iron, copper, बोरोन, फास्फोरस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। कॉलीफ्लावर के अंदर जो ब्राउन हार्ट डिजीज़ है वो बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 51, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इन द सॉइल इन फॉर्म ऑफ नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया, हाइड्रोक्सिलामाइन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो सॉइल के अंदर फिक्स होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल मैक्रो एलिमेंट फॉर ग्रोथ इन द प्लांट्स? नाइट्रोजन, जिंक, कैल्शियम, पोटाशियम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। जो जिंक है वो मैक्रो एलिमेंट नहीं है बल्कि माइक्रो एलिमेंट है। Question number 53, sulfur is the component of protein, DNA, RNA, both 2 and 3. So correct answer is option 1. सल्फर जो है वो प्रोटीन का कंपोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 54, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो हमने कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। तो कॉलम 1 में पोटाशियम दिया हुआ है तो पोटाशियम का फंक्शन है इन्वॉल्व इन स्टोमेटल मूवमेंट, तो ए जो है वो मैच करेगा 2 के साथ। सल्फ़र क्या है? सल्फ़र इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फेरिडॉक्सिन, तो बी 1 के साथ। और मॉल्बिडिनम जो है वो इसका काम है इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम, तो सी कंबाइन करेगा 4 के साथ। और जिंक जो है वो क्या है? नीडेड होता है इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। तो इस तरह जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 55, प्रीमेच्योर लीफ फॉल इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटाशियम। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन 1। जो लीफ के अंदर प्रीमेच्योर फॉल है या प्रीमेच्योर लीफ फॉल है वो बेसिकली फास्फोरस डेफिशिएंसी की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 56, नेम ऑफ द एलिमेंट्स विच अकर इन न्यूक्लिक एसिड मैक्रोमॉलिक्यूल। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर आर कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। जो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस पाँचों मौजूद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 57, अ प्लांट दैट रिक्वायर मैग्नीशियम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, क्लोरोफिल सिंथेसिस or cell wall development or holding the cells together. So correct answer is option 2.
कि जो मैग्नीशियम होता है प्लांट्स के अंदर वो बेसिकली सेल वॉल सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ? जिंक, कॉपर, कैल्शियम, मैंगनीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। कैल्शियम जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं बल्कि मैक्रोन्यूट्रिएंट है फॉर प्लांट ग्रोथ। Question number 59, which one of these plant require for the formation of ATP? Nitrogen and calcium, nitrogen and phosphorus, nitrogen and copper, only potassium. So correct answer is option 2। प्लांट्स के अंदर जो ATP सिंथेसिस है उसके लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस रिक्वायर होते हैं। Question number 60, the process of decay of dead organic matter is known as denitrification, gibberellin, nitrogen fixation, ammonification. So correct answer is option 4। Ammonification is the process of decay of dead organic matter in which organic nitrogen is converted into inorganic nitrogen। Question number 61, molybdenum causes molting or reclamation or wilting or क्लोरोसिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो क्लोरोसिस हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 62, एन एसेंशियल एलिमेंट इज दैट विच इज़ फाउंड इन प्लांट एश और इट इज़ अवेलेबल इन द सॉइल और इट इम्प्रूव्स द हेल्थ ऑफ प्लांट or it is irreplaceable and indispensable for the growth of plants। So correct answer is option 4 कि essential elements जो होते हैं वो irreplaceable होता है और indispensable होते हैं, means necessary है for the growth of plants। Question number 63, which element is required in the germination of pollen grains? Chlorine, potassium, boron और calcium। So correct answer is option 3। बोरोन जो है वो पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 64, ड्यूरिंग नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस विच बैक्टीरिया कन्वर्ट द अमोनिया इनटू नाइट्राइट? नाइट्रोबैक्टर, सीडोमोनास, नाइट्रोसोमोनास और माइकोबैक्टीरियम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नाइट्रोसोमोनास कन्वर्ट द अमोनिया इनटू नाइट्राइट। क्वेश्चन नंबर 65, an example of phosphate solubilizing symbiotic association is Azula, Rhizobium, Pseudomonas, Mycorrhiza। So correct answer is option 4। Mycorrhiza is a phosphate solubilizing symbiotic association between the fungi and roots of vascular plants। Question number 66, element which regulate the stomatal movement is sodium, potassium, sulfur, phosphorus। तो हम जानते हैं कि जो पोटाशियम है वो स्टोमेटल मूवमेंट यानी स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 67, मोटिलिड क्लोरोसिस ऑन द लीव्स अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, पोटाशियम, सल्फर, फास्फोरस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। जो प्लांट्स हैं उनके लीव्स के अंदर मोस्टली फास्फोरस और मॉलिब्डेनम पाए जाती हैं। अगर इन दोनों की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे मोटिलिड क्लोरोसिस यानी येलोइंग ऑफ द लीव्स हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 68, एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट रिडक्शन और नाइट्राइट रिडक्शन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। enzyme nitrogenase is responsible for nitrogen fixation process। Question number 69, the mineral that is present in the cell wall is sodium, potassium, calcium, magnesium। So correct answer is option 3। कैल्शियम जो है वो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 70, nitrifying bacteria are able to convert atmospheric nitrogen into soluble form or it convert ammonia into nitrate or it convert nitrate into nitrogen। So correct answer is option 2। जो nitrifying bacteria होते हैं वो अमोनिया को नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, zinc, molybdenum, iron and copper are trace elements, non-essential elements, macro elements, none of these। So correct answer is option 1।
जिंक, मैग्नीज, आयरन और कॉपर ट्रेस और माइक्रो एलिमेंट्स हैं जो कि एसेंशियल होती हैं फॉर प्लांट ग्रोथ। Question number 72. Which of the following element is essential for the uptake and utilization of calcium ion and membrane function? Phosphorus, molybdenum, manganese, boron. So correct answer is option 4. बोरोन जो है वो कैल्शियम अपटेक और इसके साथ साथ मेम्ब्रेन फंक्शन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और असेंशियल एलिमेंट है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 73। नाइट्रोजन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन प्लस 16 ATP एरो दो अमोनिया के मालिक्यूल्स बनती हैं, एक हाइड्रोजन और साथ में 16 ADP और 16 फॉस्फेट ग्रुप रिलीज़ होते हैं। द अबव इक्वेशन रिफर्स टू द अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो किसकी है? नाइट्रोजन फिक्सेशन की। Question number 74. Which of the following is not a micro element for plant growth? Copper, boron, zinc, calcium. So correct answer is option 4. कैल्शियम जो है वो माइक्रो नहीं बल्कि मैक्रो एलिमेंट है फॉर प्लांट ग्रोथ और ये सेल वॉल के अंदर भी प्रेजेंट होता है।